परमात्मा को देखना है या जानना है तो उसके निर्माण को जानना होगा। परमात्मा ने सबसे पहले बुद्धि का निर्माण किया, उसके उपरांत मन का निर्माण हुआ, मन से आकाश का निर्माण हुआ, फिर आकाश से वायु का, वायु से तेज का, तेज यानी अग्नि का, और अग्नि से जल का निर्माण हुआ, जल से पृथ्वी का, पृथ्वी में शरीर का। कहने का अर्थ है कि सबसे पहले या ऊपर बुद्धि है। यदि हम बुद्धि की सीमा से ऊपर उठ पाते हैं तो हम परमात्मा में हो जाते हैं। देखो, बुद्धि यानी दिमाग को अगर शरीर से अलग करके ब्लैंक माइंड से रिप्लेस कर दिया जाए, बदल दिया जाए, तो आप कहाँ हो? अब नहीं हो। पर शरीर के बाकी अंग बदल दिए जाएं तो आप वही रहोगे, आप नहीं बदलते, आप वही रहते हो। इसका मतलब साफ है कि आपका जो दिमाग है वही सारी क्रियाएं और कर्म कर रहा है। तो जितना हम बुद्धि को शुद्ध या पवित्र रखते हैं उतना ही हम परमात्मा के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। बुद्धि की सीमा शांत स्थिति में होती है। बुद्धि को शांत अवस्था में लाने के लिए हम कई विधियां करते हैं, तप करते हैं, ध्यान करते हैं, पर बुद्धि को शांत अवस्था में हम तभी तक रख सकते हैं जब तक हम उस स्थिति में होते हैं। तो शांत अवस्था में हमेशा रखने के लिए आपको स्वीकार और क्षमा भाव में जीना होगा, क्योंकि जब तक हम ध्यान अवस्था में होते हैं तब तक तो मन शांत रहता है, बुद्धि शांत रहती है, लेकिन विचार उसमें भी हमारे घिरे रहते हैं। तो परमात्मा से आप काफ़ी दूर अनुभव करेंगे जैसे ही आप ध्यान या समाधि से उठते हैं। तो हर क्षण आपको उसके लिए प्रयास करना होगा, तभी आप परमात्मा में हो सकते हो। कहने का अर्थ है कि जितनी आपकी बुद्धि शुद्ध या पवित्र होगी उतना ही परमात्मा मार्ग में तरक्की होगी। परमात्मा का मार्ग जो है वो सत्य का मार्ग है।